Hello, my dear students. We'll discuss today a chapter of chemistry that is periodic classification of elements. Periodic classification of elements जो chapter है, it is important from 9 to +2. तो 10th क्लास के अंदर तो बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स में काम आता है, 9th वाले बच्चों के ये जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं उसमें काम आता है, +1 +2 में काम आना ही आना है। और +2 के बाद में जो स्टूडेंट्स है ग्रेजुएशन करके कॉम्पिटिशन देते हैं लाइक यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, आर्मी, डिफेंस, किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर जनरली क्वेश्चंस आते हैं। सो दिस टॉपिक कम्स अंडर जनरल साइंस ऑफ कॉम्पिटिशंस. Okay, so we are starting the chapter periodic classification of elements. So we'll discuss first elements क्या है. Elements are the substances. A substance क्या है? It is a pure form of matter. This is the प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. ये सब्सटेंस है. इट इज द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. दिस इज मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ पार्टिकल्स known as atoms. So it is made up of similar type of particles known as atoms. An element is a substance. It is a pure form of matter. It is made up of similar type of particles known as atoms. There are 114 elements. सही है, क्योंकि 114 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं, कंप्लीटली डिस्कवर हो चुकी है. तो जूनियर क्लासेस में बोल देते हैं कि देर आर 114 एलिमेंट्स. कहे देर आर 118 एलिमेंट्स, सही है. सीनियर क्लासेस में बोल देते हैं 118 एलिमेंट्स, कोई फर्क नहीं पड़ता. 114 एलिमेंट बोलो तो सही है, 118 एलिमेंट बोलो तो सही है. इस बात का डिस्कशन बनाना कोई वजूद नहीं रखता. जो 4 एलिमेंट्स हैं, दे आर स्टिल अंडर रिसर्च. देयर ऑल द कैरेक्टर्स, द प्रॉपर्टीज आर नॉट डिटरमाइंड, एक्सप्लेन्ड. तो 114 की पूरी एक्सप्लेन्ड है, तो 114 एलिमेंट्स बोले तो सही है और 118 एलिमेंट्स बोले तो सही है. Elements from atomic number 1 to atomic number 92, they are naturally occurring.
दे आर नेचुरली अकरिंग, नेचर में एज इट इज मिलते हैं। और जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 92 है, इट इज नथिंग बट इट इज यूरेनियम, वेल नोन एलिमेंट यूरेनियम। जिस एलिमेंट की खोज ने आपके संसार को अनसेफ बना दिया है। आपके न्यूक्लियर बॉम्ब्स, एटॉमिक बॉम्ब्स, दे यूज द फ्यूल यूरेनियम। किसको यूज करते हैं? यूरेनियम। यूरेनियम के भी दो आइसोटॉप है, द वन इज यूरेनियम 235 एंड अनदर वन यूरेनियम 238। इसके दो आइसोटॉप्स हैं। अरे वर्ड आ गया आइसोटॉप्स। सर आइसोटॉप्स क्या है? ये 9th में था। The atoms of the same element which are having same atomic number but the different mass number are known as isotopes. The atoms of the same element, they are having the same atomic number but different mass number, they are the isotopes. दोनों का एटॉमिक नंबर 92 है बट एक का मास 235 है और दूसरे का मास 238 है। द मास नंबर इज डिफरेंट, इट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नेचर तो भगवान है। अरे नेचर ने हमें जीवन दे रखा है। जो जीवन देता है वो परमात्मा है, वो भगवान है। इस नेचर के अंदर यूरेनियम 235 मिलता है 0.7% और यूरेनियम 238 मिलता है 99.3%। जिस यूरेनियम से आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हो, एटॉमिक बॉम्ब बना रहे हो, जिससे आप न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट कर रहे हो, जिससे आप न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट कर रहे हो, क्यों जनरेट कर रहे हो न्यूक्लियर एनर्जी? क्या हाइड्रो एनर्जी से आपका काम नहीं चल रहा? क्या सोलर एनर्जी से काम नहीं चल रहा? और काम नहीं चल रहा तो काम चलाना सीखो ताकि जीवन चले। न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के कारण हमारे एनवायरनमेंट के अंदर रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो रहा है जो कैंसर कर रहा है। हम सब अनसेफ है। और एक न्यूक्लियर रिएक्टर पे, न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अगर लीकेज हो जाए तो दुनिया का वो हाल होता है जो जापान का हाल हुआ था इन द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अभी लॉकडाउन के अंदर हमने शॉपिंग्स बंद कर दी है, नए कपड़े नहीं पहन रहे हैं, तो क्या हम जी नहीं रहे? जी रहे, अच्छा जी रहे। इस समय हेल्थ पे ज्यादा ध्यान है, जॉगिंग कर रहे हैं, घर में अच्छा बना के खा रहे हैं। हाँ, आजकल रेस्टोरेंट्स में जाके खाना बंद कर दिया है। अरे तो हेल्थ ठीक हो रही है भाई आपकी, घर का शुद्ध खाना खा रहे हो। तो जो मिलता है उसी को खाएं, उसी में सरवाइव करें तो जीवन ज्यादा चलता है। द यूजफुल यूरेनियम इज यूरेनियम 235, जिससे एटॉमिक बॉम्ब्स बनते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनते हैं, जिससे न्यूक्लियर पावर प्लांट अपना काम करते हैं, वो यूरेनियम 235 है। लेकिन इंसान, जिसको तुम इंसान बोलते हो, उसने खुद ने अपने आप को अनसेफ किया है। What the man is doing, he is converting the uranium 238 into uranium 235 by the nuclear reactions. So the uranium 238, it converts into uranium 235, that is by nuclear reactions, और इसको कहेंगे प्रोसेसिंग ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल। प्रोसेसिंग ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल। नेचर तो चाह रही है कि ह्यूमन बीइंग्स की जो रेस है ये आगे तक चले, हम नहीं जीना चाह रहे। What the man is doing? The man is converting the uranium 238 into uranium 235 to meet the demand of nuclear fuel.
and that is by nuclear reactions. That is by changing the nuclear particles. That is by changing the nuclear particles, जिसको कहेंगे transmutation of elements. Transmutation of elements. And it is by the nuclear reactions, by the transmutation of elements, the elements, their atomic number is above 92, are prepared by nuclear reactions, that is by transmutation of elements. The elements which are having atomic number more than 92 are known as transuranic elements. So elements above atomic number 92, they are transuranic elements. They are transuranic elements. They are artificially produced. They are artificially produced. So up to atomic number 92, the elements are naturally occurring, and the elements above the atomic number 92, they are produced by nuclear reactions, and that is what transmutation of elements. And the elements which are having atomic number greater than 92 are known as transuranic elements. They are artificially produced. And now today we have 114 elements, or you say 118 elements, like hydrogen, helium, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं. The question is, मैं खड़ा हो गया हूँ, बोला जा रहा हूँ, these are the elements, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये नेचुरली अकरिंग है, ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस है. सर इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत क्या है? आपकी बॉडी, आपका ये पोडियम, आपका ये मकान, आपका ये अर्थ, आपका ये यूनिवर्स, आपका सन, हमारा मून, सब कुछ इन एलिमेंट्स के बने हुए हैं. आपका संसार, आपका ब्रह्मांड, यूनिवर्स, वो इन एलिमेंट्स का बना हुआ है. हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है. किसने? हमने. ये घमंड बताता है, हमने. अरे आपने ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड यानी भगवान है, उसकी इतने से पार्ट को आपने इतना जीवन लगा के थोड़ा बहुत सीखा है, जिसको हम कहते हैं कि वी आर डेवलप्ड द साइंस एंड टेक्नोलॉजी. भगवान ने कोरोना ही छोड़ा, छोटा सा माइक्रोस्कोपिक, जिसको देख नहीं सकते. आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी पैक हो गई, बंद हो गई. आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपकी हेक्टर, आपकी ओडी, आपका एरोप्लेन, आपका हेलीकॉप्टर, आपकी फैक्ट्री, आपकी लेबोरेटरी, सब बंद कर दी. किसने? कोरोना ने, जिसको देख नहीं सकते. तो सर फिर हमें क्यों पढ़ा रहे हो इन एलिमेंट्स के बारे में? अरे भाई ये जीवन तो चलाना है ना. अभी हम सुबह साबुन यूज करके आए हैं, वो एलिमेंट्स का बना हुआ है. शैम्पू यूज किया है, वो एलिमेंट्स का बना हुआ है. कपड़े पहने हुए हैं, पहन रखे ना, ये एलिमेंट्स का बना हुआ है. टूथपेस्ट गिरी नहीं गिरी, शी, वो एलिमेंट्स की बनी हुई है.
हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं ये एक प्रोडक्शन करती है। साबुन बनाने वाली इंडस्ट्री साबुन बनाती है, डिटर्जेंट बनाने वाली फैक्ट्री है वो डिटर्जेंट बनाती है, कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री है वो कपड़ा बनाती है, ग्लूकोज बनाने वाली कंपनी है वो ग्लूकोज बनाती है, बॉर्नविटा बनाने वाली कंपनी बॉर्नविटा बनाती है, शैम्पू बनाने वाली फैक्ट्री है वो शैम्पू बनाती है। ये जितने भी प्रोडक्ट्स है, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है? एलिमेंट्स कंबाइंस विद एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, और देयर इज द रिएक्शन बिटवीन कंपाउंड्स टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। केमिकल रिएक्शंस में ये होता है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शन होता है कि सोडियम एक ऐसा एलिमेंट है, व्हेन इट इज केप्ट ओपन इनटू द एयर इट स्टार्ट्स टू बर्न एंड प्रोड्यूसेस गोल्डन येलो फ्लेम। कौन? सोडियम है। ये एलिमेंट है। एलिमेंट के बारे में मैं बता रहा हूं क्योंकि पढ़ा हुआ है मैंने, इसलिए पढ़ा हुआ कि किसने लिखा हुआ है, किसने लिखा हुआ इसलिए कि किसने खोजा हुआ है। और सोडियम को जब पानी में डाले तो ब्लास्ट कर जाता है। क्लोरीन गैस बदबू आती है उसकी, और सोडियम और क्लोरीन को रिएक्ट करवाते हैं तो नमक बनता है, कॉमन सॉल्ट बनता है, दैट इज यूज्ड टू मेक द फूड सॉल्टी, टेस्टी से डिलीशियस। नहीं तो खाने का स्वाद ही नहीं है बिना नमक के। अब जब हमें सोडियम के बारे में पता है, क्लोरीन के बारे में पता है, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता है, तभी तो हम सोडियम को क्लोरीन से रिएक्ट करवाएं तो सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। नहीं तो हम कहते नहीं, हम तो सोडियम के साथ आयरन को रिएक्ट कराएंगे। क्या करा लोगे तुम? ऐसे कैसे करा लोगे? तो हमें जब एलिमेंट्स के बारे में पता हुआ तो हमने केमिकल रिएक्शन किया तो कंपाउंड बना है। ये हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। जब आपको यह आता है आप केमिकल रिएक्शंस को करते हो, तो केमिकल रिएक्शंस को इंडस्ट्री में यूज करते हो, इंडस्ट्रीज में यूज करते हो तो इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन होता है, तो तुम्हें वो मिलता है जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें जो चाहिए तुम्हें मिल रहा है, वही तो डेवलपमेंट है। तो हमें इन एलिमेंट्स के बारे में इसलिए जानना जरूरी है कि अगर हम इन एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं, इफ वी आर नोइंग द केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट, देन वी कैन जज कि कौन सा एलिमेंट कहां पर यूज किया जाए। हाँ, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सोलर सेल्स की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए सिल्वर यूज करो ताकि एफिशिएंसी बढ़ जाए। हाँ, लेकिन सिल्वर है, इट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। घरों में आप तारों की फिटिंग नहीं कर सकते, नहीं तो पॉकेट खाली हो जाएगा। तो फिर बाद में पता चला कि कॉपर है, दैट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ा सा सिल्वर से इकोनॉमिकल पड़ जाएगा। अच्छा ठीक है भाई, थोड़ा सरकारी काम है तो चलो कॉपर की फिटिंग ना कराओ, एल्यूमिनियम की फिटिंग करा लो। ये कौन बता रहा है आपको? साइंस बता रहा है। तो जब आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज, इन एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में नॉलेज है तो आप इनके एप्लीकेशंस के बारे में सीख जाते हैं। और जब आपको इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता है तो आप प्रोडक्शन करना सीख जाते हैं, आप केमिकल रिएक्शंस को करना सीख जाते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा, क्या कंपाउंड बनेगा, और वो कंपाउंड कहां पर यूज होता है, और वो केमिकल रिएक्शन कहां पर यूज कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इन एलिमेंट्स के बारे में जानना जरूरी है। देन द क्वेश्चन इज कि सर 118 एलिमेंट है, एक एलिमेंट की अगर हम स्टडी शुरू करेंगे 20 की कर लेंगे, 25 की कर लेंगे, 30 की कर लेंगे, 40 की कर लेंगे, 41 पे पहुंचेंगे, 41 पे पहुंचेंगे तो स्टार्टिंग के 5 फिर भूल जाएंगे। चलो जी कैसे भी कर करा के उनको फिर याद कर लिया, फिर आगे बढ़ गए, 50 तक पहुंच गए, 50 तक आते आते ये भेजा ही लिया।
रोड पे खड़े होकर पत्थर फेंकने लग गए। सर इन एलिमेंट्स के बारे में किस लिए जाना, हमारा दिमाग का फिलामेंट घूम गया। तो फिर साइंटिस्ट उन्होंने इन एलिमेंट्स की स्टडी को आसान करने का तरीका निकाला। क्या तरीका निकाला? क्लासिफिकेशन कर दिया। क्या कर दिया? क्लासिफिकेशन कर दिया। Grouping of the elements on the basis of similar characteristics is known as classification. The grouping of the elements on the basis of similar characteristics is known as classification. कि इन एलिमेंट्स के कुछ ग्रुप्स बना दिए और हमें कुछ ग्रुप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स याद करनी पड़ती है और हम थोड़े ही टाइम में सारे एलिमेंट्स के बारे में ऑलमोस्ट जान पाते हैं। ये क्लासिफिकेशन हुआ। एंड दिस क्लासिफिकेशन इज मेड पीरियोडिक। दिस क्लासिफिकेशन इज मेड पीरियोडिक। There is, when the elements are arranged on the basis of their increasing atomic mass or increasing atomic number, after the certain gap of elements there is the repetition of the properties. So this classification is made periodic. When the elements are arranged on the basis of increasing atomic mass by the Mendeleev and increasing atomic number in the modern periodic table, there is the repetition of properties after the certain gap of elements. So this classification is periodic. तो उससे इन एलिमेंट्स को स्टडी करना और आसान हो गया। सो दिस इज व्हाट द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अभी मैंने आपको सिर्फ इस चैप्टर का नाम बताया है। चैप्टर अब चलेगा। जितना अभी ये बोला है ये आपका फाउंडेशन बनाता है, ये आपका कॉन्सेप्ट बनाता है, ये आपका एक्चुअल में जनरल साइंस बनाता है जो डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में काम आता है। बुकिश नहीं करना है। नाउ the main credit of classification goes to Mendeleev, जिसको इस दुनिया ने क्रिटिसाइज किया। लेकिन आज भी दुनिया के जो अच्छे केमिस्ट हैं और जो अच्छे केमिस्ट्री के टीचर्स हैं वो मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को ही फॉलो करते हैं। मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर जो ड्रॉबैक्स थोड़े बहुत आगे नहीं लोगों को लगे वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक्सप्लेन कर दिए गए। तो हम कहते हैं कि एडवांस्ड फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन इज मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। लेकिन आज भी द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज द शॉर्टकमिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। दुनिया के अंदर अलग अलग वक्त पे अलग अलग क्लासिफिकेशंस आए। सबसे पहले elements were classified into metals and non-metals, but ये classification ज़्यादा काम नहीं कर पाया। फिर डॉवेनर्स ट्रायड आया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आया, मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आया और मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आया।
तो अब हम डिस्कस करते हैं दिस क्लासिफिकेशंस वन बाय वन। Have you copied? पहला था डोबेर्नस ट्राइड, सेकंड वन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ octaves, third one Mendeleev periodic classification, and fourth one modern periodic classification. The classification 1, the classification 2, classification 3 and classification 4. डोबेर्नस ट्राइड का बेसिस था एटॉमिक मास, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का बेसिस था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, मेंडलीज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का बेसिस था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, और मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का बेसिस इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। सबसे पहला क्लासिफिकेशन था डोबेर्नस ट्राइड, जिसका बेसिस था एटॉमिक मास, सेकंड वन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जिसका बेसिस था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, थर्ड था मेंडलीज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जिसका बेसिस था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, और फोर्थ वन मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जिसका बेसिस है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इन तीनों क्लासिफिकेशंस का जो ड्रॉबैक रहा वो ये रहा, that explained that chemical properties depends on atomic mass। ये रॉन्ग बेसिस है।
chemical properties does not depend on atomic mass. Chemical properties depends on atomic number, because by the atomic number we decide the number of electrons, and by the number of electrons we carry out the electronic configuration, and the chemical property depends on electronic configuration, whether the element is a metal or whether the element is the non-metal, or which one is more reactive or which one is less reactive. On the atomic mass, which is decided by the number of protons and the number of neutrons, and they resides inside the nucleus. On the atomic mass, it is the physical properties that depends, not the chemical properties. Chemical properties depends on atomic number. Fine. इसीलिए इन 3 क्लासिफिकेशंस के अंदर ड्रॉबैक आ गया. मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ने बेसिस चेंज कर दिया और एक्सप्लेन कर दिया दैट केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर, एंड दिस इज ट्रू दैट बाय द एटॉमिक नंबर वी डिसाइड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स we decide the electronic configuration, and on the electronic configuration the chemical properties depends. Okay, so we'll discuss this one by one. We'll discuss first the Dobernus triad. डोबेर्नर ने क्या किया, उसने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए जिसको बोला ट्राइड. What the Dobernur did? डोबेर्नर ने किया क्या? डोबेर्नर ने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए और फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास निकाला. दैट कम्स आउट टू बी द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट. जैसे लिथियम का एटॉमिक मास 7, पोटाशियम का एटॉमिक मास 39 अपॉन 2, इसका एवरेज निकाला तो ये हो गया बेटा 46/2. इसको काटा तो आ गया 23. This is 23U, and 23 is the atomic mass of sodium. This was the basis of Dobernus triad. So Dobernur made the groups of 3 elements each, known as triad. He calculated the average atomic mass of first element and third element. That comes out to be the atomic mass of middle element. This was Dobernus triad. लेकिन डोबेर्नस ट्राइड है वो जल्दी ही फेल हो गया. एक तो बेसिस वाज रॉन्ग, दैट केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन एटॉमिक मास, एंड सेकंड पॉइंट ही कुडंट मेड द ट्राइड्स ऑफ नॉन एलिमेंट्स की. उस समय जो एलिमेंट्स नॉन थे वो उनके भी ट्राइड्स नहीं बना पाया. दिस वाज डोबेर्नस ट्राइड. And my dear students, in the next classes we'll carry on, we'll sustain the topic, and we'll start in the next class the Newland's law of octaves. So this is all about the topic today. Thank you.